नवरात्रि का भी चौथा दिन और कथा का भी चतुर्थ दिन है। आज हम कुष्मांडा जी को प्रणाम करेंगे। पहले दिन हमने ब्रह्मचारिणी शैलपुत्री और ब्रह्मचारिणी और चंद्रघंटा को प्रणाम किया। आज हम माता कुष्मांडा को प्रणाम करेंगे। सभी भक्तों का मंगल और कल्याण करने वाली माता भवानी माता पार्वती अलग अलग जिनके रूपों का वर्णन किया है। चूँकि चैत्री नवरात्रि चल रही थी, थोड़ी मिनटों के लिए माता जगदम्बा के बारे में और माता जगदम्बा की वंदना स्वरूप और मैं आपके समक्ष भगवान महादेव की सुंदर सुंदर कथा करूँ। दुर्गति को दूर करने वाली ये माँ कुष्मांडा है, जिन्हें तपस्या करके अपने शरीर को कुश बना दिया। निर्धनता दरिद्रता को हरण करने वाली माता कुष्मांडा है। कोई भी क्षेत्र में जय करने वाली माता कुष्मांडा है। धन धान्य और कामना मनोकामना पूर्ण करने में ये माता जगदम्बा कुष्मांडा है। हमारे देवियों का अलग अलग नाम है। शिव महापुराण अंतर्गत उमा संहिता में माता दुर्गा के लिए बहुत सुंदर बात कही है। दुर्गम नाम के दैत्य का हरण किया और उसका वध किया। इसके लिए हम माता भवानी को दुर्गा कहते हैं। और बहुत सारे रूपों का उसका वर्णन भी शिव महापुराण अंतर्गत है। शिव महापुराण तो भगवान महादेव का पुराण है, लेकिन महादेव के पुराण में महादेव की तो महिमा है। कोई भी मनुष्य महादेव की उपासना करता रहे और महादेव की उपासना न करे तो उपासना अधूरी है। क्योंकि हमारी सनातन परंपरा शिव शक्ति की उपासना है। हमारे सभी क्षेत्र में देवी की महिमा को विशेष है। इसलिए आप कोई भी देवी देवताओं की उपासना करते हो, लेकिन इनमें दोनों की उपासना की प्रधानता होनी चाहिए। कहीं देवी उपासक है तो कोई देवताओं को नहीं मानते, देवताओं की पूजा नहीं करते हैं। अन्य कोई देवी देवताओं के उपासक है तो कोई देवियों की प्रधानता नहीं रहती। लेकिन सनातन परंपरा की गरिमाएं हैं, महादेव की उपासना करते हैं और साथ में महादेव की उपासना और शंकर की उपासना करते हैं। शंकरी की उपासना, महेश्वर के साथ महेश्वरी, काल के साथ महाकाली के, सनातन के साथ सनातनी की। तो आज हम माता कुष्मांडा को प्रणाम करेंगे, जो दुर्गति का हरण करने वाली माता कुष्मांडा है। दुर्गति नाशिनी त्वमरी दारिद्र्यादि विनाशिनी। जीवन के निर्धनता को दूर करने वाली माता भवानी माता जगदम्बा है। ये माता पार्वती के अलग अलग रूपों का वर्णन किया है। इसलिए जीवन को सार्थक करने के लिए उपासना बहुत आवश्यक है। भजन, सेवा, दान, तप, अनुष्ठान, उपासना हमारे जीवन का एक अंग रहना चाहिए। सिर्फ पशुओं की तरह हमने भोजन किया, पशुओं की तरह हमने खाया, नींद आ गई, सो गए, इसको कोई जीवन नहीं कहते। जीवन में कुछ विशेषता होनी चाहिए, उसको जीवन कहा गया है। सभी लोग ऐसा दिव्य और श्रेष्ठ जीवन नहीं जीते। बहुत कम लोग हैं जो अपने जीवन को विशेष बनाते हैं, अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाते हैं। इसीलिए जीवन की कुछ विशेषता समझनी चाहिए। हम कथा क्यों सुनते हैं? कथा सुनने मात्र से मेरे जीवन का कुछ परिवर्तन करें हम। कथा एक आध्यात्मिक मोटिवेशन, हम सभी जानते हैं। ये 9 दिन का कोर्स है। क्यों? स्वभाव बदलने के लिए, वाणी और व्यवहार बदलने के लिए ये प्रयास करेंगे हम। दुनिया के सभी कोर्स पूरा करना ये सरल है, लेकिन स्वभाव बदलने का कोर्स करना वो बहुत कठिन है। क्योंकि व्यक्ति का स्वभाव नहीं बदलता, उसकी रहनी कहनी खाने पीने नहीं बदलते। इसलिए 9 दिन के लिए कल भी मैंने कहा था, कथा सुनकर हम कुछ हमारे जीवन में परिवर्तन करेंगे। आप परिवर्तन करोगे तो कोई नया आवर्तन होगा और हमारा वर्तमान मंगलमय होगा। और कथा सुनकर हम ऐसे ही रहेंगे तो 9 दिन हमने बस भगवान का स्मरण तो किया, भगवान की कथा भी श्रवण की, लेकिन कथा में से कुछ उपलब्धि मिली ना मिली पता नहीं। कथा श्रवण करके आपके परिवार को, आपके आसपास रहने वाले और आपके घर में पता लगना चाहिए कि उनके जीवन में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। एक कथा की एक महिमा है। इसलिए
हम चैत्री नवरात्रि में विशेष प्रकार से महादेव की उपासना कर रहे हैं। कथा एक साधना, कथा एक उपासना, कथा एक अनुष्ठान है, कथा एक भगवान की वंदना भी है। जीवन की वेदना को दूर भी करती है, भगवान की कथा है। इसलिए आइए भाव और आदर के साथ माता कुष्मांडा को प्रणाम करेंगे। दुर्गति नाशिनी त्वं दारिद्र्यादि विनाशिनी जय धनदां माता कुष्मांडे प्रणमाम्यहम् कुष्मांडे प्रणमाम्यहम् जगन्माता जगत्कर्त्री चराचरेश्वरी माता कुष्मांडे प्रणमाम्यहम् कुष्मांडे प्रणमाम्यहम्। माता कुष्मांडा को प्रणाम करते हैं। थोड़ी मिनटों के लिए आपके समक्ष माता दुर्गा की मैं कथा कहूँ, इससे पहले हम पहले दिन से लेकर 9 दिन नव दुर्गा को प्रणाम करेंगे। हम सभी 12 ज्योतिर्लिंग का नित्य पाठ करते हैं, सौराष्ट्र सोमनाथम से लेकर और 12 गणेश भी करते हैं रोज। प्रणम्यम शीर्षा देव गौरी पुत्र विनायकम से लेकर ऐसे माँ जगदम्बा के 9 नामों की वंदना भी करनी चाहिए। भगवान शंकर जी की वंदना हो गई 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में, और भगवान गणेश जी की वंदना हो गई 12 स्वरूपों के नाम रूप में, और माता जगदम्बा के 9 स्वरूप हैं। इसमें प्रथम शैलपुत्री हैं, और बहुत सारे देवी उपासक उनका रोज पाठ करते हैं। और हम देवी उपासक नहीं, हम शिव उपासक है, तो भी माता देवी की उपासना बहुत आवश्यक है। इसलिए आप सबको भी कंठस्थ हैं, जिनको कंठस्थ है वो साथ में बोलने का प्रयास भी करेंगे। प्रथम शैलपुत्री से द्वितीयकम ब्रह्मचारिणीम। आइए साथ में और भाव से माता जगदम्बा की वंदना करेंगे। प्रथमं शैलपुत्रीश्च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चन्द्रघण्टेति कुष्माण्डेति चतुर्थकम् पंचमं स्कन्दमात्रेति षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रेति महागौरी चाष्टमम् नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गा प्रकीर्तिता नवदुर्गा प्रकीर्तिता। विशेष प्रकार से माँ दुर्गा हम आपको प्रणाम करते हैं, हम आपकी वंदना करते हैं। तो मैं कथा में कह रहा था कल, थोड़ा थोड़ा रोज श्लोक लेता हूँ जो शिव महापुराण अंतर्गत है। रुद्र नाम का एक भयंकर असुर, उसका पुत्र महाबली जिनका नाम दुर्गम था, देवताओं को पराजित किया। ब्रह्मा का तप करके, ब्रह्मा की साधना करके ब्रह्मा के पास से वेद ले लिया। इसलिए वेद का प्रचार प्रसार नहीं हो रहा था। इसलिए बहुत बड़े बड़े सज्जन ऋषि मुनि अपने अपने मार्ग को भूलने लगे। वेद को छुपा लिया था उसने। इसलिए कहीं जगह पर कोई कठिन तप नहीं हो रहा था, बड़े बड़े यज्ञ नहीं हो रहा था, और बड़े बड़े सत्संग भी नहीं हो रहा था, कोई उग्र तप भी नहीं कर रहा था, कोई सेवा भी नहीं कर रहे थे, और कोई दान भी नहीं कर रहे थे। कहीं कोई धर्म का प्रचार जो वैदिक धर्म था उसका लोप होने लगा।
और वैदिक धर्म लोप होने लगा तो यज्ञों बंद कर दिया, सब कुछ ऐसे सत्कार्य बंद होने लगे, तो अनावृष्टि हो गई और 100 साल तक आकाश में थे कोई जल का बिंदु भी नहीं पड़ा। इसलिए बहुत सारे प्रजाजन दुखी हो गए और सभी देवताओं ने मिलकर, ऋषि मुनियों ने मिलकर माँ जगदम्बा आदिशक्ति भवानी पार्वती को प्रार्थना की है, माँ हमारा सबका मंगल और हमारा सबका कल्याण करे। देवताओं की, ऋषि मुनियों की प्रार्थना स्तुति सुनकर माँ दुर्गा स्वयं माता भवानी पार्वती प्रकट हुई है। देवताओं का दुख, ऋषि मुनियों सज्जनों का दुख देखकर माँ बहुत रोई है और 9 दिन तक माँ ने लगातार आंसू बहाए और माता पार्वती के आंसू से वावड़ी, कूप, नदी सब जल से भर गए। शिव महापुराण ग्रंथ में कहा समंदर भी माँ के आंसू के जल से भर गए और माँ ने आंखों के आंसू में आंसू इतने गिरे कि पूरी धरती तृप्त होने लगी और माता के आंख के आंसू से फल, फूल, मूल सब कुछ जगत में फैलने लगे और सबको सुख मिलने लगा। और माता भवानी के रूप का वर्णन किया है कि माँ किस रूप में प्रकट हुई, जो कल हमने उन रूप का वर्णन किया है। और बाद में माता पार्वती ने कहा कि हे देवताओं, मैं आपकी क्या सेवा कर सकती हूँ। तब सभी देवताओं ने मिलकर, ऋषि मुनियों ने मिलकर कहा माँ वैदिक धर्म का लोप हो गया है, कहीं कोई यज्ञ नहीं हो रहा है, कहीं कोई उग्र तप भी नहीं कर रहा है, कोई सेवा भी नहीं, कोई दान भी नहीं, कोई सत्संग नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा है। इसलिए माँ प्रजाजन सभी नष्ट हो रहे हैं, इसलिए प्रजा का उद्धार करने के लिए, जगत मंगल के लिए माँ भवानी आप हम सबको वेद प्रदान करें। जो ब्रह्मा के पास से रुद्र नाम के असुर का पुत्र दुर्गम ने जो वेद ले लिया है तो वेद धर्म का प्रचार प्रसार बंद हो गया है। कल वहां तक हमने कथा कही थी और वहां कथा छोड़ी थी और जहां से मैंने कथा छोड़ी थी वहां से मैं कथा को प्रारंभ करता हूं। इसके बाद प्रसन्न हुई देवता लोग, जगत को उत्पन्न करने वाली माता पार्वती, विकसित और खिले हुए कमल के समान जिनके नेत्र है, जिनकी मुखाकृति और सब पर कृपा करुणा करने वाले माता भवानी को प्रणाम करते हुए अपने अपने लोक में गए। क्योंकि माता ने कहा कि आपके दुखों को मैं दूर करूंगी, आपके कष्ट को मैं दूर करूंगा, सभी प्रजाजनों का मंगल और मैं कल्याण करूंगी। सभी देवताओं ने पुनः पुनः माता जगदम्बा को बहुत प्रणाम किया और प्रणाम करने के बाद सभी देवता अपने अपने लोक में गए। वहां से मैं कथा शुरू करता हूँ। कल मैंने जहां से कथा छोड़ी थी, शिव महापुराण अंतर्गत माता दुर्गा के नाम से उमा संहिता में 50वां अध्याय पूरा है। इनमें से रोज मैं 5, 6, 7 श्लोक लेकर, इस बहाने चैत्री मास है तो इस अध्याय का भी पाठ हो जाए और माता जगदम्बा की वंदना भी हो जाए, इसलिए श्लोकात्मक थोड़ी सी मैं कथा कहने का प्रयास करता हूँ। चैत्री नवरात्रि निमित्ततः प्रमोदिता देवः, सभी देवता बहुत आनंदित होकर, प्रफुल्लित होकर, प्रसन्न होकर स्वः स्वं धाम समाययु, स्वयं स्वयं धाम, अपने अपने धाम में गए, प्रसन्न होकर गए। क्योंकि माता ने कह दिया कि आप सभी दुखों का निवारण होगा, मैं प्रजाजनों का मंगल करूंगी, मैं कल्याण करूंगी, आप किसी को दुखी होने की आवश्यकता नहीं। जो इस दुर्गम नाम के असुर ने वेद को ले लिया है, इस वेद को मैं आपको वापस करूंगी। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने सभी गाए सुप्रणम्यम सुप्रणम्यं जगद्योनि फूले वीवर लोचना। जैसे कमल की तरह ताजा ताजा खिला हुआ कमल है, ऐसे ही कमल की तरह खिली हुई नेत्रों वाली माँ सब पर करुणा और कृपा दृष्टि करते हुए सभी देवताओं को कहा कि आप आपके लोक में जाएं। बाद में भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, तब स्वर्ग, भूलोक तथा अंतरिक्ष में कोलाहल होने लगा। क्यों? माँ अब युद्ध करना चाहती है। किसके साथ? दुर्गम नाम के असुर के साथ। इसलिए कोलाहल होने लगा, असुर सब भयभीत होने लगे। स्वर्ग में, भूलोक में, अंतरिक्ष में सभी जगह पर कोलाहल होने लगा और सभी कोलाहल को सुनकर दुर्गम नाम के असुरों ने चारों तरफ से अमरापुरी को घेर लिया। अगणित असुरों को लेकर दुर्गमन का असुर, अमरापुरी मतलब इंद्र की जो नगरी है, इंद्रपुरी जिनको कहते हैं,
जहाँ मृत्यु नहीं है उसको कहते हैं अमरापुरी। जहाँ जीवात्मा रहते हैं अमरत्व को प्राप्त हो जाते हैं, वहाँ जहाँ मृत्यु नहीं होती उसको अमरा नगरी कहते हैं, अमरावती कहते हैं। और भगवान वेद व्यास जी ने कहा पूरे लोक में आज कोलाहल होने लगा क्योंकि असंख्य असुरों का संहार करना। माता जगदम्बा तो अकेली है और इतनी बड़ी भयंकर असुरों की सेना के साथ माँ अकेली कैसे लड़ सकेगी। लेकिन भगवान महर्षि वेद व्यास जी ने माता की सुंदर गाथा गाई है। ततः कोलाहलो जातो, पूरे जगत में कोलाहल होने लगा। देवलोक में, भूमि में, अंतरिक्ष में, सभी जगह पर कोलाहल होने लगा। पूरी अमरापुरी को इस दुर्गम नाम के असुर ने घेर लिया है। इसके बाद शिवा पार्वती, स्वयं माँ पार्वती, शिवा महादेवी पार्वती देवताओं की रक्षा के लिए पूरी के चारों ओर से तेजोमयी माँ ने एक मंडल बना दिया, एक निर्माण किया हुआ मंडल। इस मंडल में से माँ जगदम्बा बाहर निकल आई। क्यों? इस देवताओं की रक्षा के लिए इतना सुंदर एक मंडल बना दिया, चारों ओर से तेजो में मंडल, मतलब कोई देवताओं को हानि न कर सके, स्वर्ग लोक को कोई असुर हानि न कर सके, देवताओं का कोई भी कुछ भी न कर सके। इसीलिए माँ ने स्वयं ने एक तेजोमय मंडल बना दिया और मंडल निर्माण करने के बाद माता तेजोमय मंडल से बाहर हो गई। क्यों? अब देवता सभी सुरक्षित हैं, सभी ऋषि मुनि सुरक्षित है, सभी सज्जन लोग सुरक्षित हैं। अब युद्ध करने के लिए माँ उत्सुक हो गई। ततस्तेजो तेजोमयम, चारों तरफ एक तेजोमय चक्र माँ ने निर्माण कर दिया। क्यों? देवताओं की रक्षा के लिए। शिवा रक्षणार्थ सभी देवताओं के रक्षार्थ माँ ने तेजोमयी एक चक्र निर्माण किया, एक मंडल निर्माण किया और माँ स्वयं तस्मात् बहिर्गता, स्वयं तस्मात् बहिर्गता। अब देवता सुरक्षित है क्योंकि माँ ने देवताओं के रक्षा के लिए तेजोमय के मंडल की रचना कर दी और इस तेजोमय मंडल में जो देवता जो ऋषि है सब सुरक्षित रहेंगे। और तेजोमय जो मंडल माँ ने निर्माण किया था इनमें से माँ जगदम्बा इस असुर के साथ युद्ध करने के लिए बाहर आ गई। जैसे कोई माँ अपने बच्चों की रक्षा के लिए अपने बच्चे को सुरक्षित स्थान पर छोड़ देती है, बाद में माँ युद्ध करती है, वैसे ही माँ जगदम्बा ने देवताओं की रक्षा की, क्योंकि देवता सभी माता जगदम्बा के पुत्र हैं। और देवताओं ने भी कहा माँ जगदम्बा हम आपके प्रजाजन हैं, हमारी आप रक्षा करो माँ। तब देवी और दैत्य ने दोनों ने बीच संग्राम हुआ। माँ जगदम्बा ने दुर्गम नाम के असुर के साथ बड़ा संग्राम किया है। दोनों पक्षों में कवचों को काटने वाले तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। क्योंकि आभमंडल होता है इस कवच को तोड़ने के लिए, दोनों पक्षों से असुर भी इतने तीक्ष्ण बाण को छोड़ने लगा और माता भवानी भी अपने स्व की रक्षा के लिए तीक्ष्ण तीक्ष्ण बाण छोड़ने लगे। ऐसे बहुत बड़ा लंबा युद्ध का वर्णन है, लेकिन इनमें से थोड़ी बात लेकर मैं आया हूँ क्योंकि शिव महापुराण ग्रंथ में बहुत लंबा लंबा युद्ध का वर्णन है। हमने जो शिव महापुराण ग्रंथ की एक सुंदर रचना की है ये संक्षिप्त बना दिया हमने, क्योंकि इतना बड़ा लंबा शिव महापुराण इसमें इतना दिव्य दिव्य वर्णन रहता है। सौंदर्य का वर्णन रहता है, प्रकृति के सौंदर्य का वर्णन देता है, पहाड़ों का वर्णन देता है, फल फूलों का वर्णन रहता है, स्वर्ग लोक का वर्णन रहता है, देवी देवता को रूप और स्वरूप का वर्णन रहता है। इसमें बहुत सारे युद्ध का वर्णन रहता है, सौंदर्य का वर्णन रहता है। ये सभी सौंदर्य वर्णन युद्ध का वर्णन हमने धीरे से थोड़ा सा दूर कर दिया और पुराण का अल्पीकरण कर दिया। और पहले से पुराणों का अल्पीकरण हुआ है। जब भगवान महादेव ने शिव महापुराण कथा कही थी तब शिव महापुराण ग्रंथ के 100 करोड़ श्लोक थे, 12 संहिता थी। बाद में युग बीतते गए, मनुष्य की आयु अल्प होने लगी। जैसे जैसे मनुष्य की आयु अल्प होने लगे वैसे हमारे पुराणों का भी अल्पीकरण किया गया।
इसीलिए 100 करोड़ श्लोक में से 1 करोड़ शिव महापड़ ग्रंथ में रहा, 12 संहिता रही। 1 करोड़ श्लोक में से 1 लाख श्लोक रहे, 12 संहिता रही। और अवसर बीतने के बाद कलयुग आने के पहले महर्षि भगवान वेद व्यास जी ने 1 लाख श्लोक में से 24,000 श्लोक और 12 संहिता में से 7 संहिता सहित शिव महापड़ ग्रंथ की रचना करी, जो हमारे पास अभी उपलब्ध है, जिनमें 7 संहिता है, 24,000 श्लोक है, देवलिपि देवभाषा संस्कृत में है। इसलिए पहले से पुराणों का अल्पीकरण हुआ है, जो कि धीरे धीरे मनुष्य की आयु अल्प होने लगी है। पहले मनुष्य 1 लाख साल तक धरती पर रहता था, बाद में 10,000 साल तक, बाद में 1,000 साल तक, और 1,000 से धीरे धीरे अल्प होने लगे 100 साल तक। अब धीरे धीरे 100 साल से हो जाएगी 50 साल, धीरे धीरे मनुष्य की आयु अल्प होने लगे, हम सभी जानते हैं। इसीलिए जैसे आयु कम होने लगी वैसे मेरे पुराणों का अल्पीकरण किया जाता है। इसलिए युद्ध का वर्णन है इनमें। ततः समद्भवद् युद्धं देव्या दैत्यस्य चोभयोः। देवी और दैत्य के साथ युद्ध हुआ। ववृषु समरे बाणा नीरान्तं कंकटच्छिदम्। ऐसे बाणों की वर्षा होने लगी, ऐसे बाणों की वर्षा होने लगी, एक दूसरे को कवच को तोड़ने लगे, एक दूसरे के कवच को भेदने लगे, ऐसे तीक्ष्ण बाणों की वर्षा होने लगी। और बाद में माता भवानी ने अपनी स्व की रक्षा के लिए, क्योंकि अकेली थी माता, सामने तो इतने असुर थे, जने समंदर जैसे असुर। और हमारा देश जब विधर्मियों के हाथ में आता, तब ऐसा हुआ था, समंदर पार करके इतना बड़ा लश्कर लेकर आते थे कि राजा और राजा के लश्कर थक जाते थे, लड़ लड़ कर थक जाते थे। और हमारी एक दुर्बुद्धि ये रही हम सब लोगों की, जिन राजा पर आक्रमण होता था और दूसरे आसपास रहने वाला राजा उसके सैन्य लेकर नहीं पहुंचता था, उन पर तो आक्रमण हो रहा है, हमारे को क्या। इसलिए एक एक राजा पराजित हो गए और हम लोग 700 साल तक मुगल साम्राज्य के इस पंजे में जकड़ गए और बहुत सारा खंडन हुआ, बहुत सारा मंदिर तोड़ा गया, हिंदू धर्म का बहुत सारा नुकसान कर दिया। 700 साल मतलब कोई कम नहीं है, 10 पीढ़ी बीत जाती है, 700 साल मुगल साम्राज्य रहा। बाद में 400 साल ये सब ब्रिटिशर, फिरंगी, पोर्टुगीज, ब्रिटिशर, ये सब लोग आए, 400 साल ऐसे बीत गई। इसलिए हम लोग कोई संगठित नहीं। और आज मैं गौरव करता हूँ, मैं तो शिव महापण कथा करता हूँ और शिव महापण कथा मैं करता हूँ, लेकिन ये वैष्णव विरार मुंबई से आए हैं, ऐसी एकता होनी चाहिए। ये बड़ी गौरव की बात है, ये कोई छोटी बात थोड़ी है। उस लोगों को तो श्रीमद् भागवत कथा करनी चाहिए, विष्णु पुराण करना चाहिए, लेकिन वो शिव महापुराण कथा के लिए आए। और पूर्ण वैष्णव वो है जो भगवान महादेव की उपासना करता है। पूर्ण महादेव का भक्त वो है जो विष्णु भगवान को प्रधानता देते हैं, विष्णु भगवान की उपासना करते हैं। हमारा अलगाववाद नहीं है, हम लोग अलग नहीं है, हम सब साथ में हैं। वैसे यहाँ भी हुआ, देवी अकेली थी और सामने इतना बड़ा असुरों का सैन्य था। इस सभी असुरों के नाम भी हैं, इतने असुर, इतनी बड़ी सैन्य, इतनी बड़ी सेना, तीक्ष्ण बाणों की वर्षा माता भवानी पर, माता पार्वती पर कर रहे थे। और बाद में क्या हुआ, इस बीच में उनके शरीर से काली प्रकट हुई, माता पार्वती के अंग में से काली प्रकट हुई। और बाद में तारा प्रकट हुई, छिन्न मस्तका देवी प्रकट हुई, जो हमारी देवियों परंपरा में सभी देवी हैं। श्री विद्या प्रकट हुई, भुवनेश्वरी प्रकट हुई, भैरवी प्रकट हुई, बगलामुखी प्रकट हुई, ध्रुमादेवी प्रकट हुई, त्रिपुर सुंदरी माता प्रकट हुई, मातंगी प्रकट हुई, मनोहर रूप वाली महाविद्याई असंख्य शस्त्र अस्त्र लेकर, शस्त्र और अस्त्र दोनों लेकर प्रकट हुई माता जगदम्बा के अंग में से सभी देवियां प्रकट हुई। जो वो तो अकेली थी माता पार्वती, देवताओं की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे, लेकिन सामने इतना बड़ा असुरों का सैन्य था। ये छिन्न मस्तका है, अलग अलग देवी की महिमा है, सभी देवियों की उपासना की परंपरा भी अलग है। ये सभी देवी देवताओं की, देवियों के मंत्र, उपासना, उसके नियम
अनुष्ठान सब अलग है। बहुत लोग छिन्नमस्तिका देवी की उपासना करते, मातंगी देवी की उपासना करते, काली देवी की उपासना, कोई भुवनेश्वरी की उपासना, कोई भैरवी की उपासना करते हैं। ये सभी अलग अलग उपासना है। ये सभी जो आप टेलीविजन में देख रहे हैं, ये अलग अलग सभी देवी हैं। ये देवियों की बहुत सारी महिमा है, इनमें सिर्फ नामावली, लेकिन उसकी विस्तृत महिमा भी है। लेकिन शिव महापुराण ग्रंथ में कहा, इस बीच में युद्ध करते करते माता पार्वती के अंग में से काली प्रकट हुई, तारा देवी प्रकट हुई, छिन्नमस्तिका देवी प्रकट हुई, श्री विद्या प्रकट हुई, भुवनेश्वरी देवी प्रकट हुई और भैरवी देवी प्रकट हुई, बगलामुखी देवी प्रकट हुई, ध्रुमा देवी प्रकट हुई, त्रिपुर सुंदरी प्रकट हुई, मातंगी देवी प्रकट हुई। मनोहर सुंदर रूप वाली महाविद्या शस्त्र अस्त्र लेकर वहां प्रकट हो गए। ये देवियों का नाम लेने मात्र से हमारा मंगल रहता है, हमारा कल्याण रहता है। और हम सब चैत्री नवरात्रि में भगवान महादेव की कथा का श्रवण कर रहे हैं। और शिव महापुराण अंतर्गत जो देवी की महिमा, इनमें से मैंने निकाल कर आपके समक्ष में बोल रहा हूं। मैं कोई काल्पनिक बात नहीं करता, जो शिव महापुराण अंतर्गत है। इसलिए सभी देवियों की वंदना है, सभी देवियों की महिमा है। एतस्मिन्नन्तरे भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने इसी समय अंतरे, इसी समय अंतरे मतलब माता पार्वती जब दुर्गम नाम के असुर के सामने युद्ध कर रही थी, माँ के लिए सामने इतने बड़ी असुरों की सेना थी, जैसे आकाश में से जैसे बादल उमड़ाड़े, इतने बाणों की वर्षा हो रही थी। और सभी बाणों को माँ भेद थी, एक अकेली भेद रही थी, सभी बाणों को दूर कर रही थी माँ। और युद्ध करते करते माँ के अंग में से एक एक अलग अलग देवियां प्रकट होने लगी। ये बात भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण ग्रंथ में कही। एतस्मिन्नन्तरे तस्य रम्य दिव्य मूर्ति प्रकट होने लगी। पहली मूर्ति काली तारा छिन्नमस्ता श्री विद्या भुवनेश्वरी श्री विद्या भुवनेश्वरी। बाद में माँ पार्वती गंग में से भैरवी प्रकट हुई और बगलामुखी प्रकट हुई। और जितने भैरव हैं ना, उतनी भैरवी भी है। 64 भैरवों की कथा है। और जितने भैरव है सब महादेव के भक्तों के रक्षक हैं, सभी धर्म रक्षक हैं। 64 भैरव है। कभी आपको काशी में जाने का अवसर मिले तो काशी नगर में 64 भैरव विराजमान है। उस भैरव की बहुत सारी महिमा है। और जितने भैरव है सभी भगवान शिव जी के रूप है। और जितनी भैरवी है ये सभी माता पार्वती के रूप है। और भैरव और भैरवी 64 भैरव और 64 भैरवी की महिमा है, क्योंकि हमारी सनातन की गरिमा और सनातन की महिमा ही हुई है। हम बहुत अलग अलग दृष्टि से हमने देवताओं को देखा है। इसलिए कभी काशी जाने का अवसर मिले तो बहुत सारे भैरव का स्थान है। बटुक भैरव है, चंड भैरव है, मुंड भैरव है, रक्त भैरव है, काल भैरव है, महाकाल भैरव है, महाभैरव भैरव है, तुंग भैरव है, मातंग भैरव है। ऐसे बहुत सारे भैरवी हैं। इसलिए माता पार्वती के अंग में से प्रकट हुए सभी भैरवी हैं, अभी जो टेलीविजन में देख रहे हैं। और महादेव के अंग में से जितने प्रकट हुए सभी भैरव हैं। माता पार्वती के द्वारा प्रकट हुई भैरवी और महादेव के अंग में से प्रकट हुए भैरव, इसलिए काल भैरव की महिमा। और बहुत बार मैंने कथा में कहा है, कहीं भी शिव स्थान होगा वहां भगवान महादेव के भक्तों के रक्षा के लिए काल भैरव का स्थान रहता है। कभी भी कहीं भी जाओ, 12 ज्योतिर्लिंग में कहीं भी जाओ, अन्य कोई प्राचीन भगवान महादेव का स्थान है, वहां भैरव जी विराजमान है। और काल भैरव के बिना कोई भगवान शिव जी का शिव स्थान नहीं, शिवालय। इसीलिए भैरव शिव भक्तों के रक्षक है। काल भैरव जी महादेव के भक्तों के रक्षक है। इसलिए शिव महापुराण अंतर्गत का भैरव बगला धूमा, भैरवी बगला धूम्र श्रीमत्त्रिपुर सुंदरी मातंगी च महावीर्या निर्गता दश सायुधा निर्गता दश
लेकर माँ पार्वती के साथ युद्ध करने के लिए माँ जगदम्बा सभी अलग अलग रूपों में प्रकट हुई और उसके बाद दिव्य मूर्ति वाले असंख्य मातृकाएं प्रकट हुई, जिनके नाम की अत्यंत श्रृंखला है। जो माता पार्वती के अंग में से जितनी देवी प्रकट हुई उसको मातृका कहें, और माता भवानी के अंग में से एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक देवी प्रकट होने लगी, असंख्य मातृकाएं प्रकट होने लगी। और चंद्रलेखा को धारण करते हुए, बाल में चंद्र को धारण करते हुए, क्योंकि माँ पार्वती चंद्र को धारण करते हैं, इसलिए चंद्रलेख धारण करते हुए सभी अलग अलग बिजली की तरह, विद्युत के समान मातृकाएं प्रकट होने लगी, अति कांति वाले, अति तेजस्वी, एक सूर्य ने हजारों सूर्यों की किरणों की तरफ बिजली करंट के अनुसार, विद्युत के अनुसार सभी देवियां प्रकट हुई है। चूंकि मां पार्वती अकेली थी और सामने इतनी बड़ी असुरों की सेना थी, और मां अकेली कब तक लड़ती रहे, और मां के अंग में से धीरे धीरे बहुत सारी देवियां प्रकट हुई। ये संक्षिप्त वर्णन है, विस्तृत बहुत सारा वर्णन हो सकता है। असंख्य असंख्यातास्ततो जाता मातरो दिव्यमूर्तयः। ये मां जगदम्बा की स्तुति है। शिव महापड़ ग्रंथ में पूरे श्लोकात्मक माता जगदम्बा की स्तुति है, इसलिए थोड़ा थोड़ा लेता हूं मैं, क्योंकि मेरा विषय शिव महापड़ ग्रंथ है, मेरा विषय देवी पुराण नहीं है। बहुत सारे वक्ता देवी पुराण करते हैं, उनमें विस्तृत वो आपको बता सकते हैं, लेकिन मैं और कोई कथा नहीं कर सकता। मैं तो सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ की कथा करता हूँ। इनमें जो देवी को, इसमें देवी पुराण में इसमें ले सकता था, लेकिन देवी पुराण में से मैंने नहीं लिया है। मैंने शिव महापड़ ग्रंथ में से खोज कर ली, यहाँ भी कोई देवी की उपासना है, जो कि एक ग्रंथ हमने पसंद किया है, हमारी ग्रंथ की उपासना है। मैं सभी कथा नहीं करता, मेरे पास बहुत लोग आते हैं, श्रीमद् भागवत कथा कर दीजिए, आप देवी पुराण कर दीजिए, आप राम कथा करिए। मैंने कहा शिव महापड़ कथा करते करते मेरे जीवन के 30 साल बीत गए। 30 साल से लगातार मैं शिव महापड़ कथा गाता हूँ, इसलिए मैं और कोई ग्रंथ की कथा मेरा मन नहीं कह रहा है। मैं सिर्फ शिव महापड़ ग्रंथ मेरा इष्ट है, मेरा इष्ट ग्रंथ है, उनकी मैं कथा करता हूँ। लेकिन ये जो मैंने निकाला अन्य कोई ग्रंथों में से नहीं, शिव महापड़ ग्रंथ में से निकाला है। इसलिए माता पार्वती गंगा में से जो सभी देवियां प्रकट हुई, कैसी देवियां थी? चंद्रलेखाधरा, चंद्रलेखाधरा सर्वा सर्वः विद्युत समप्रभा, सर्वा विद्युत समप्रभा। प्रभा मतलब किरण, जब विद्युत के किरण निकल रहे हो, ऐसे विद्युत के किरण तरक सर्वा सर्वे देवी सर्व मातृका ऐसी थी यदि विद्युत के करण के साथ असंख्य तेजों में स्वरूप में सभी मां जगदम्बा मां पार्वती के साथ युद्ध करने लगे। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, तब मातृगणों के साथ उस दुर्गम का भयंकर युद्ध हुआ। अब मां पार्वती तो पीछे रह गई, और इतनी मातृका, इतनी बड़ी भयंकर सैन्य माता जगदम्बा ने, देवियों की एक माता अहल्याबाई ने भी यही क्रांति की थी। पता है आपको? मेरी बहनों को मेरी हृदय से एक प्रार्थना भी है। बहुत सारी सीरियल आप देखते रहते हैं, और ऐसे बुद्धू बक्सा देखकर आप बैठे बैठे रोती भी रहती हैं, जिनके साथ कोई हमारा रिश्ता नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, और इतनी, और रात में सोते समय सभी सीरियल देखकर सोती है, और रात में भी वही रहता है। सीरियल देखने हैं तो माता अहल्याबाई का चरित्र देखें, पता लगे आपको कितनी बड़ी क्रांति, कितनी बड़ी नारियों की सेना बनाई थी माता अहल्या ने। अहल्याबाई के सामने कोई राजा, कोई महाराजा मस्तक नहीं उठा सकता था। इस्लामी का कोई बादशाह भी उनके सामने कोई मस्तक नहीं उठा सकता था। आज हम सोमनाथ महादेव में महादेव की पूजा कर रहे हैं ना, तो सोमनाथ महादेव की पूजा का प्रारंभ ये माता अहल्याबाई ने कराया था। ये नारियों में अद्भुत शक्ति है, इसीलिए नारी को कभी अपाहिज न समझे। अहल्याबाई ने क्रांति करके दिखाया था, उनके लश्कर में सारी नारियां थी। बहुत लोगों ने विरोध किया था, बहुत राजाओं ने विरोध किया कि नारी युद्ध करने के लिए नहीं जा सकती, लेकिन अहल्याबाई ने किसी की नहीं सुनी।
और माता अहल्याबाई ने बहुत बड़ा सैन्य तैयार किया था। और इसमें भी माता पार्वती ने इतनी मातृकाएं विद्युत की तरह, बिजली की तरह चमक रही थी माता, और चारों तरफ उनकी बिजली की तरह किरण निकल रही थी। और अब माता भवानी तब मातृगण के साथ दुर्गम का भयंकर संग्राम होने लगा। उस देवियों के रुद्रपुत्र दुर्गम की अक्षोषणी जो भयंकर सेना थी वो नष्ट होने लगी। दुर्गम की पूरी सेना को देखते देखते इस मातृकाओं ने पूर्ण कर दिया, खत्म कर दिया, और दुर्गम अकेला हो गया। ततो मातृगणैर्युद्धं प्रावर्तत भयङ्करं रौरवीर्यं हतं तावीर्दलं क्षोरीशतम्, जिनकी कोई गणना नहीं कर सकते, कोई गिनती नहीं कर सकते, इतनी बड़ी असुर की सेना थी। देखते देखते मातृकाओं ने सभी सेना को जलाकर भस्म कर दिया, सब सेना का नष्ट कर दिया, कोई नहीं रहा। तब भगवान महर्षि वेदव्यास ने कहा, तब उन्हीं के अपने त्रिशूल की धारा से उस दैत्य पर माता जगदम्बा पार्वती ने प्रहार किया, और वह उखड़े हुए जैसे मूल सहित वृक्ष जैसे धरती पर गिरता है, वैसे ही दुर्गम नाम का असुर धरती पर गिर पड़ा। इस माता भवानी ने, माता पार्वती ने असुर राज दुर्गम का अंत कर दिया त्रिशूल के द्वारा। ऐसे ही असुर धरती पर गिरा जैसे मूल सहित कोई वृक्ष को धरती पर गिरता है, वैसे ही दुर्गम नाम का असुर ये धरती पर गिरा, और पूरी सेना को तो मातृकाओं ने जलाकर भस्म कर दिया था। और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने शिव महापुराण अंतर्गत श्लोकात्मक गाया है, जघांसा तदा दैत्यं दुर्गमं शूलधारया पपात धरणीं पुष्टे खातमूलद्रुमो यथा और भगवान महर्षि वेदव्यास जी ने कहा, इस प्रकार दुर्गम नामक असुर को मारकर उससे चारों वेदों को लेकर ईश्वरी देवताओं को वेद समर्पित किया। माता जगदम्बा ने दुर्गम नाम के असुर का अंत करते हुए, और दुर्गम नाम के असुर ने जो वेद को लुप्त कर दिया था, वेद को चुरा लिया था, वेद को कहीं जगह पर रख लिया था, असुर का अंत करने के बाद जो वैद्य थे, जो वेद हमारे थे, सभी वेद लेकर माता भवानी पार्वती ने ईश्वरीय देवताओं को वेद समर्पित कर दिया है। इत्थम हत्वा तदा दैत्यं, दैत्य का अंत कर दिया, तो मतलब अंत करना। इसके बाद इत्थम अथवा दैत्य का असुर करने के बाद, दुर्गम का अंत करने के बाद उनके पास जो हमारे वेद थे, वेद ले लिया। इत्थम हत्वा तदा दैत्यं दुर्गमासुरनामकं, दुर्गम नाम के असुर का अंत कर दिया। आदाय चतुरो चतुर्वेद, चार वेद को लेकर माता भवानी ने देवों को समर्पित किया है। ददो देवेभ्य ईश्वरी, ददो देवेभ्य ईश्वरी। बाद में आप देवताओं माता जगदम्बा की स्तुति करेंगे और माता पार्वती को दुर्गा नाम से पूजित करेंगे। ये कथा थोड़ी सी हम कल कहेंगे।